हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। ये एक डिफरेंट फॉर्मेट से कर रही हूँ, सारे एयर साइंस एक साथ, वाटर साइंस एक साथ और फायर और अर्थ एक साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। वन मिनट। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सोच रहा है एक्वेरियंस के बारे में इस वीकेंड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो दिस वीकेंड हु इज थिंकिंग अबाउट आवर डियर इंटेलिजेंट, स्मार्ट, स्टबर्न, एब्सेंट माइंडेड एक्वेरियंस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सोच रहा है आपके बारे में भी? द हैंग्ड मैन, पाइसियन हो सकते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, इसको देख के मुझे याद आता है ये बेचारा काम के बोझ का मारा। ऐसा कोई इंसान जो बहुत या तो काफ़ी बिजी है या तो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहा है, बहुत बिजी इंसान है। बट विद हैंडमैन हो सकता है कि आपके और इनके बीच में डिस्टेंस है। ये आपके कनेक्शन को अलग ढंग से देखने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ओके, लेट्स सी। एक्शन नहीं ले रहा ये इंसान कुछ। Why do we have the hangman? 1, 2, 2 of cups, 9 of wands in reverse, 2 of cups, and what else? The tower. टू ऑफ कप्स, एस ऑफ स्पोर्ट्स। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। हैंगमैन विद टू ऑफ कप्स, आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आपके कनेक्शन को ये छोड़ नहीं पा रहे, आपको ये छोड़ नहीं पा रहे, ये भूल नहीं पा रहे आपको। ओके, विद 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड द टावर। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड द टावर। इनकी लाइफ में या तो कुछ चेंज हो रहा है या ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, कई बार क्या होता है कि इंसान में अब एनर्जी नहीं बची। 9 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट होता है जब इंसान लड़ने को तैयार है, लड़ने झगड़ने को तैयार है। यहाँ इट्स इन रिवर्स, इस इंसान में कुछ एनर्जी नहीं बची। आसपास इसके पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन इसमें एनर्जी नहीं बची कि लड़े या कुछ एक्शन ले। इस इंसान में अभी इतनी एनर्जी है कि सोच सकता है। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी हियर। सोचने में बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है, लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। उसके बाद जो स्पीच होती है, जब हम बातचीत करते हैं, उसमें एनर्जी जाती है। उसके बाद जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें एनर्जी जाती है। ओके, लेकिन लोग सोच सोच के सारी एनर्जी अपनी खुद की ड्रेन कर लेते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन? स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, पाइसीज एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो व्हाई डू वी हैव द हैंगमैन एंड 2 ऑफ कप्स? वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाई डू वी हैव द टावर? 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द टेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान शायद काफ़ी ज़्यादा अपने पैसों में फोकस थे पास्ट में, काफ़ी वर्काहॉलिक, पैसों पे फोकस, इनका पूरा ध्यान अपने पैसों पे, अपनी स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट थी। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। देखिए इनकी क्या प्रॉब्लम क्या है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि कुछ ये एक्शन नहीं ले पाते, सोचते रहते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशन को सैक्रिफाइस करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनमें दम नहीं है टाइप। ऐसी सिचुएशन इनकी, ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये एक्शन ले ही नहीं पा रहे। तो ये सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन से अपने आप को हटा देना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड द टावर, clarified by Knight of Swords.
इनमें कोई एनर्जी नहीं है फाइट करने की, कुछ भी करने की। एंड विद द टावर, जो इनका एनवायरनमेंट है जहाँ ये हैं, वो एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, वहाँ पे भी इनके टावर गिर रहे हैं, लेकिन इनमें एनर्जी नहीं है कुछ करने की। एंड विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली चेज करने का कार्ड होता है, या किसी चीज़ को अपनी लाइफ से हटा देने का कार्ड होता है। आई डोंट नो ओवरऑल ये क्या चाहते हैं, लेट्स सी व्हाट डज दिस पर्सन ओवरऑल वांट। टेम्परेंस, जजमेंट, ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं और बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। इस इंसान की, जैसे कहते हैं ना, लाइफ इज आउट ऑफ बैलेंस, घूम रही है। वो जो लट्टू ऑन कर देते हैं, लट्टू होता है ना जो रस्सी से, धागे से बंधा हुआ, देन यू पुट इट, देन इट गोज राउंड राउंड। इनका वो लट्टू रुक नहीं रहा, वो गोल गोल घूमे जा रहा है। ओके, ये चाहते हैं ये आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, क्लैरिटी दें, लेकिन विद 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इनमें कुछ एनर्जी नहीं बची है इस इंसान में। ड्रेन्ड है ये इंसान, ड्रेन्ड है। ओके, इनका आपकी तरफ क्या है इंटेंशन? लेट मी सी द इंटेंशन। इस इंसान का इंटेंशन है क्या? व्हाट इज दिस पर्सन्स इंटेंशन? एक्वेरियस की तरफ इस इंसान का क्या इंटेंशन? व्हाट इज दिस पर्सन? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आप शायद इनके साथ काम कर चुके होंगे, वर्क रिलेटेड कोई कनेक्शन लगता है। विद 9 ऑफ पेंटिकल्स इनका इंटेंशन, इनका इंटेंशन इस सिचुएशन से सेपरेट होना ही है। ये क्योंकि सिंगल होने का कार्ड है, सिंगल होने का कार्ड है, पैसे पे फोकस करने का कार्ड है। ओके, ये इंसान अभी अपने फाइनेंसेस पे, इस इंसान के अभी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, why do we have 9 of pentacles, the tower, 5 of swords, queen of swords, 3 of wands. Okay, bottom of the deck, 6 of pentacles. आपका अगर इनके साथ कनेक्शन था तो बहुत बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी इस कनेक्शन में, ठीक है। पास्ट में बैलेंस कनेक्शन नहीं था ये। वन सेकेंड, लेट्स सी हियर। 9 of pentacles along with 5 of swords and the tower, 9 of pentacles. जो आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, जो इन्होंने फील किया है इस कनेक्शन में, उसके वजह से इनको बहुत हेडेक, टेंशन, ऐसा लगता है जैसे ये कनेक्शन में इनको, इनकी हार ही हार है टाइप। विथ टावर इनका सडन रियलाइजेशन हुआ है इनको, या तो इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, वॉट एवर इट इज, ये इस कनेक्शन के साथ भी डील नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सिंगल हो जाना चाहते हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। आपको ये देखते हैं एज अ विश फुलफिलमेंट, आपके साथ इन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ओके, लेकिन आप इनके लिए थोड़े ज़्यादा हार्श हो, ठीक है। आप जैसे हो, आप थोड़े ज़्यादा लॉजिकल हो, इस इंसान के हिसाब से आप इनकी जो हरकत है उनको देख पा रहे हो, you are able to see through this person, okay, and with 3 of wands, ये अजीब सी एक रीडिंग है। इस इंसान को लग रहा है कि इसके ऊपर टाइमर लगा हुआ है, इसके ऊपर टाइमर लगा हुआ है, आपने लगाया टाइमर कि ये कब आएगा, और आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10, 9, 8 ऐसे आप वेट कर रहे हो इसका कि आप ये कब आएगा वापस, ठीक है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है, ठीक है। इवन दो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको विश फुलफिलमेंट के जैसे देखते हैं, लेकिन इनके लिए ये कनेक्शन बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बहुत ही बड़ा स्ट्रेस है। ओके, आपको तो ये ऐसा देख रहे हैं कसाई के जैसे। ऑलराइट, वन सेकेंड। इनके लिए ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल लॉजिकली देख पा रहे हो, इसके, इस इंसान के थ्रू इसकी BS देख पा रहे हो, बुलशिट देख पा रहे हो, ठीक है। सो ये इंसान है जिन्होंने आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन अभी आपका ये जो कनेक्शन है इनके लिए एक बड़ा सरदर्द है। इन्हें लग रहा है कि इनके ऊपर टाइमर लगा हुआ है और आप वेट कर रहे हो कि कब तू वापस आएगा, कब तू वापस आएगी कि मैं तुझे डोज दूं।
ऐसी टाइप की सिचुएशन, और इन्हें डर लग रहा है, और इनके पूरी लाइफ इज़ नॉट एज गुड एज इट सीम्स। लाइफ में भी कुछ टावर्स गिर रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं आसपास, इनमें एनर्जी नहीं है आपकी तरफ आने की। ओके एक्वेरियस, आपकी लेट्स सी व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर एक्वेरियस। ऐसा कोई इंसान, पाइसिस एनर्जी आई थी, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। ओके, सो लेट्स सी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर एक्वेरियस? 5 of swords, 2 of wands, 5 of swords, 2 of wands। आपसे कहा जा रहा है कि आप शायद आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से विड्रॉ कर चुके हैं। इसके नीचे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आपने अपने इमोशंस यहाँ से विड्रॉ कर लिए। इसके नीचे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपने अपने आप को यहाँ से ऑलरेडी विड्रॉ किया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है अपने पास्ट से सीख के फ्यूचर में एक्शन लें, ध्यान दें, क्योंकि ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोई आप कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ये इंसान जिस एनर्जी के साथ आपके साथ पहले था वैसे ही रहने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली सिचुएशन होती है जहाँ आपको लगता है कि आप हार रहे हो। ओके, इस सिचुएशन में जीत नहीं होती टाइप। ओके, काफ़ी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, काफ़ी आपका दिमाग खराब होगा इस इंसान के साथ डील करने में। ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। आपकी स्टोरी नहीं है तो ये आपको ये स्टोरी लेने की ज़रूरत नहीं है। विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फोकस ऑन योर सेल्फ। पास्ट से आप सीखें आपका कैसा रहा था इनके साथ कनेक्शन। ओके, ऑलराइट एक्वेरियस, फिर मिलते हैं आपसे। बाय, टेक केयर, बाय। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू लिब्रा। लिब्रंस, कौन सोच रहे हैं आपके बारे में इस वीकेंड? Who's thinking about the sign of Libra this weekend? Let's see. General reading है, only take if it resonates. आपसे resonate नहीं होती, आपकी reading नहीं है। This is reading for Libra, Sun sign, Moon, Venus and Rising. धन्यवाद आप सबका for the likes, subscribe, shares and comments. So let's see who is thinking about the sign of Libra this weekend. 3 of Swords. एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो शायद आपको मिस कर रहा हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। लेट्स सी, या तो ये आपको मिस कर रहे हैं, या तो ये अपने टूटे हुए दिल की हीलिंग करना चाहते हैं। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस। व्हाई वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? 1 सेकेंड। Why do we have 3 of swords? We have the Lovers. Why do we have the 3 of swords? The World. The Moon. ओके, ये कोई फिक्स साइन हो सकते हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर भी हो सकते हैं, जेमिनाई, वर्गो भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, एक्वेरियस। ओके, ज़रूरी नहीं है ये साइंस हो, ये साइन इनके चार्ट में हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी हियर। आपका आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद अ वर्ल्ड कार्ड। ये कोई ऐसा इंसान है जो अपना हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है। ओके, आपके इनके बीच में अगर कुछ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है उसकी एंडिंग चाहता है, या इनकी कहीं और ऐसी सिचुएशन थी जिस वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने आपका दिल दुखाया तो आपके दिल दुखाने वाली उस एपिसोड को भुलाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, विद द लवर्स एंड द मून, ये इंसान आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ये बता भी नहीं सकते आपको। ओके, विद द लवर्स एंड द मून। मून कई बार बहुत ही डीप इमोशंस की बात करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये शायद आपके सपने देखते होंगे रात को। ओके, एंड विद लवर्स, आपको ही भुला नहीं सकते ये इंसान। ओके, इंट्यूटिवली आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं ये। सो लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई। ओके, why do we have the lovers and the moon? आपका एक कनेक्शन इनकी लाइफ के लिए
लाइफ में एक मेजर कनेक्शन है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को मैंने जो क्लैरिफाई किया है कि तीनों के तीनों मेजर आर्काना है, मेजर कनेक्शन है, आपकी जो प्रेजेंस है इनकी लाइफ में एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। व्हाई डू वी हैव द लवर्स एंड द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, द एम्परर। एरीज एनर्जी आई है इधर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो स्पेसिफिकली, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। हो सकता है कि आपकी एंडिंग हुई हो पास्ट में, आप दोनों की एंडिंग हुई हो, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये इस सिचुएशन की एंडिंग चाहते हैं, जहां ऐसे आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो उसकी एंडिंग चाहते हैं विद द एम्परर, ओके। एम्परर एक्शन लेने वाला कार्ड है, ओके। लवर्स एंड द मून क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन ये काफ़ी स्लो आ रहे हैं, ओके। इवन दो एम्परर एक्शन कार्ड है, लेकिन एम्परर बहुत स्ट्रेटेजाइज करके सही टाइम पे एक्शन लेते हैं, ऐसे जल्दबाजी में कुछ नहीं करते। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो एंड स्टेडी है इनका मूवमेंट आपकी तरफ, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान जो आपके बीच में हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके। एरीज एनर्जी, ऑल राइट। सो Librans, that's all I have. Let's see what's your guidance. What's the guidance for the sign of Libra? तुला राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? What's the guidance? What's the guidance? Wheel of Fortune as guidance. Queen of Swords. 2 of Swords. आपको इस सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इस इंसान से इस इंसान के बारे में या जो भी एक क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे, ये थोड़ा फेटेड टाइप का कनेक्शन है, ओके। विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून शोइंग अप एज योर गाइडेंस, आपको इस सिचुएशन में अपने आप क्लैरिटी मिलेगी कि करना क्या है, ओके। आपसे कहा जा रहा है आप अपनी एनर्जी में रहे विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि वो लिब्रा एनर्जी है। व्हाई डू वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, the magician and 4 of swords, the magician, okay। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे यूनिवर्स से अभी आपको वो मिल सकता है, ठीक है। विद मैजिशियन आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन में हैं, आप इस कनेक्शन को लेके आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करेंगे वो आपको मिल जाएगा, ओके। विद अ फूल एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, फुल एक्शन लेने का कार्ड है, हाँ, रिस्क लेने का। वाइल 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज रिलैक्स होने का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है रिलैक्स रहें, पहले अपने मन को थोड़ा रिलैक्स करें, जब सही टाइम आएगा तो यू कैन टेक एक्शन इन दिस कनेक्शन। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। अपने मन से सोचें कि आपको चाहिए क्या इस कनेक्शन में, और थोड़ा लॉजिकली सोचें कि ये इंसान आपको वो सब देने के लायक है कि नहीं है, ठीक है। पहले अपना थोड़ा माइंड से यूज़ करें, माइंड यूज़ करें और सोचें लॉजिकली कि ये इंसान केपेबल है आपको वो सब देने के लिए जो आप चाहते हैं एक कनेक्शन में, और अगर है तो आप मैनिफेस्ट करें, वो सिचुएशन को मैनिफेस्ट करें। अभी थोड़ा रेस्ट ही लें, अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दे, और जब सही टाइम आएगा तो यू कैन टेक रिस्क, ओके। और अगर ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है तो यू टेक रिस्क इन अ न्यूअर डायरेक्शन किसी और के साथ, ओके। लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, टेक केयर। सो हेलो जेमिनाई, सारे मिथुन राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स सी हियर कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। इट्स अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है जेमिनाई यानी मिथुन, जिनका सन साइन है मून साइन, वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। लेट्स सी हु इज थिंकिंग अबाउट द साइन ऑफ जेमिनाई। 1 सेकेंड। Who is thinking about the sign of Gemini this weekend? पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपके साथ नई शुरुआत चाहता है, ओके। हो सकता है आपकी कुछ पैशनेट कुछ आप दोनों के बीच में ऑलरेडी हो चुका है,
कुछ तो पैशनेट एपिसोड। ओके, विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान या तो आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, सो विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ एक सॉलिड शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ग्राउंडेड होती है, बहुत रियल होती है, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, ये कोई नया कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में, नया कनेक्शन। सो व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स? We have 4 of cups, Ten of swords, 3 of wands. Okay, bottom of the deck, the magician. आपने इनको मैनिफेस्ट किया है, इन्होंने आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई इंसान है जो अपनी लाइफ में कोई एक लॉन्ग स्टैंडिंग सिचुएशन की एंडिंग चाहते हैं, या ये आपसे चाहते हैं कि आप कोई एक लॉन्ग स्टैंडिंग सिचुएशन की एंडिंग करें और इनके साथ एक नई शुरुआत करें। ओके, कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग चाहते हैं ये। ओके, और आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में जहाँ पे भी हैं ये उतने सेटिस्फाइड नहीं है विद 4 ऑफ कप्स, बोर्ड है या तो कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड है। जिस मकाम पे है ये अपनी लाइफ में, वहाँ ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। व्हाई डू वी हैव Page of Pentacles and 10 of Swords? Why do we have Page of Pentacles and 10 of Swords? 10 of Pentacles. Okay. Why do we have 4 of Cups and 3 of Wands? The Devil. Okay. Bottom of the deck, 8 of Pentacles. ये इंसान काफ़ी वर्कaholic किस्म के इंसान हो सकते हैं। ओके, अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। Let's see here, Page of Pentacles, 10 of Swords is clarified by 10 of Pentacles. ये जो भी इंसान है ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं विद 10 of Pentacles। ये किसी एक सिचुएशन की एंडिंग चाहते हैं और आपके साथ एक नई सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। आपके साथ देखते हैं कि ये आपके साथ ये ना केवल एक फैमिली बना सकते हैं बल्कि एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं ये, ठीक है। ये इंसान आपके साथ रियल कुछ चाहते हैं, ठीक है, ऐसी हवाई बातें नहीं, रियल कुछ चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाइड बाय द डेविल। इनकी लाइफ में हो सकता है कि ये एक काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहे हो, या तो एक टॉक्सिक फैमिली है, वर्क लाइफ है, कुछ तो है जहाँ जिसको ये छोड़ना चाहते हैं। ओके, ये फील करते हैं कि जहाँ ये अभी हैं ऑलरेडी काफ़ी टॉक्सिक है वो सिचुएशन, वहाँ से ये निकल जाना चाहते हैं और आपके साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। ऐसा कोई इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, let's see what is your advice. What's the advice for the sign of Gemini? Gemini के लिए क्या एडवाइस है? What's the advice? Strength, 6 of cups, strength. आपके लिए एडवाइस है कि इस कनेक्शन में आपको रहने के लिए आपको अपने इनर स्ट्रेंथ से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। यानी इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए आपको स्ट्रांग रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उससे कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। यानी अगर आप डर के रहेंगे तो ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। इस कनेक्शन के लिए आपको अपने अंदर की ताकत से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। व्हाई डू वी हैव स्ट्रेंथ? 1, 2, 3, 5 of cups, Queen of Wands.
स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत आपने हार्ट ब्रेक से आप गुजर चुके हो, ठीक है। ये जो कनेक्शन आ रहा है आपको हील करने के लिए आ रहा है, कनेक्शन काफ़ी अच्छा है आपके लिए, लेकिन आप डर डर के और पास्ट में जैसा हुआ है उसको सोच के अगर रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, आप काफ़ी डिप्रेसिव सिचुएशन से निकल के आ चुके हो और अभी आप अपनी पावर में आ रहे हो विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज एनर्जी, ठीक है। लियो एरीज एनर्जी आई है इधर, आप अपनी पावर में आ रहे हो। आपके लिए इस कनेक्शन में पावरफुल रहना, कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी यहाँ कुछ आगे बात बढ़ सकती है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स और बहुत डिप्रेसिव फेज से आप निकल चुके हो, ओके। सो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर को पहचाने, कनेक्ट हों खुद से और रियल लाइफ जिए, रियलिटी में रहे, ओके। जेमिनाइज, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय, नमस्ते।